किया गया था और बाद में फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज आदरणीय सिंधिया जी के साथ हमने 2 पौधे लगाए हैं। रोज एक लगाते हैं, आज 2। एक पौधा है विकास का, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, और दूसरा पौधा हमारे श्रद्धेय कर्पूरचंद कुलिस जी, जिन्होंने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका की नींव रखी थी। न केवल वो पत्रकार थे बल्कि चिंतक, लेखक, कवि, समाजसेवी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष के साथ साथ अपना संकल्प करते हुए बीता। उनकी स्मृति में भी हमने एक पेड़ लगाया है और लगातार हम लोगों का प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से हम ले जाएं। आज सिंधिया जी यहाँ साथ हैं और हम लोगों ने जो पेड़ लगाया है ये एक पेड़ नहीं, संकल्प है। मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का मैं इतना ही कह सकता हूँ, आज के दिन के परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जितनी क्षमता है हमें मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में और जनता के कल्याण में। सर आज लंच भी आप सब लोगों का एक साथ कुछ? हाँ, भोजन भी साथ में है, विचार विमर्श भी साथ करेंगे और विचार की प्रक्रिया तो लगातार जारी रहती ही है। आज भी हम लोग साथ रहेंगे। मनाने जा रही है कांग्रेस, लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब उससे क्या होता है। सर कल ओलावृष्टि हुई है, आपने भी निर्देशित किया है। अभी मैंने फिर बैठक लेके आया हूँ। पूरे प्रदेश की मैंने समीक्षा की है। यहाँ आने के पहले सारे अधिकारियों के साथ सबको निर्देश दिया है। अमला फील्ड पे है, जो क्षति होगी उसका आकलन कर रहे हैं और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों निर्देश हमने दिए हैं, राहत जहाँ क्षति हुई है वहाँ, और दूसरे फसल बीमा योजना के लिए भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके उसकी तैयारी भी हम करेंगे। बिजली गिरने से 7 लोगों की जान पिछले दिनों गई है। 4-4 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को हम दे रहे हैं। कहीं पशु हानि अगर हुई है तो उसमें भी हम राहत देंगे। किसान के साथ सरकार खड़ी है। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूँ, कोरोना बढ़ रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए हमें कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे। और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, शनिवार की रात को 10 बजे से लेके सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। बाकी जो प्रभावित शहर है उनमें रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। 31 जुलाई तक नहीं, 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज फिर से बंद करने का फैसला किया है। बाकी चीज़ों पर भी हम नज़र रखे हैं। अब अगर मास्क नहीं लगाएंगे, कल मैंने कहा है, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। आप अपनों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं जिनसे आप मिलते हैं जुलते हैं। आप समाज के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है, कोरोना का वायरस तो है, वो पूरी दुनिया में है और उससे बचने का सबसे प्रभावी उपाय मास्क है।
और इसलिए मास्क लगाएं। मास्क नहीं लगाने पे जनता के हित में ही हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी। और मैं फिर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि बिना जन सहयोग के कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। हम पूरी क्षमता से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल्स की भी स्थिति की समीक्षा मैं फिर कर रहा हूं। बिस्तर और बाकी दिक्कतें ना आए इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से हम चलाएंगे। परसों हमने लगभग 1,97,000 टीके लगाए, अब 2 लाख के पार ले जाएंगे और धीरे धीरे क्षमता 5 लाख तक बढ़ाएंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से चलेगा, पूरी गति से चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ मास्क, डिस्टेंसिंग, बड़े आयोजन अब इन शहरों में तो होंगे ही नहीं, बिना अनुमति के भी नहीं होंगे। और मैंने ये भी कहा कि मेले और भीड़ भाड़ वाले स्थान देखो, अब कोरोना को देखते हुए हमको उनको भी नियंत्रित करना पड़ेगा। जो जरूरी सारे कदम उठाएंगे।